PIA फोकर 27 जो कि तुर्बत एयरपोर्ट से चला ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची रवाना होने को तैयार था। रवानगी से कबल जहाज़ में मामूल के मुताबिक ऐलान किया गया कि ख्वातीनो हजरात अपने हिफाजती बेल्ट बांध लीजिए, हम बहुत जल्द अपने सफ़र को रवाना होने वाले हैं। इस छोटे से एयरक्राफ्ट में 33 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद शामिल थे। शाम 5:30 बजे जहाज़ अपनी मंजिल कराची के लिए आसमान की जानिब बुलंद हुआ। उसे 6:30 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था। जहाज़ के उड़ने के 20 मिनट के अंदर ही एक जवान उठा और कॉकपिट की जानिब बढ़ा। एयर होस्टेस खालिदा आफरीदी ने सामने आते हुए गुजारिश की कि सर आप तशरीफ़ रखें, कॉकपिट के अंदर आपको जाने की इजाज़त नहीं। वो शख्स उन्हें धक्का देकर हटाते हुए पायलट तक पहुंच गया। पिस्तौल निकालकर पायलट कैप्टन अजीज़ की गर्दन पर रखते हुए खबरदार किया कि वो उसके हुक्म का पाबंद है और खिलाफ वर्जी की सूरत में उसे खतरनाक नताइज से दोचार होना पड़ेगा। इसी लम्हे इस दहशतगर्द के 2 साथी भी उठ खड़े हुए और पिस्तौल बाकी बैठे हुए मुसाफिरों पर तान ली। उनमें से एक ने कुछ पैकेट जिस्म के साथ बांध रखे थे जिनमें आतिशगीर मवाद भरा हुआ था। खौफ हरास की फिजा जहाज़ में सरायत कर चुकी थी। दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज़ को हुक्म दिया कि यह जहाज़ कराची नहीं इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट जाएगा। कैप्टन अजीज़ ने मुसाफिरों को आगाह किया कि मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, हमारा जहाज़ हाईजैक हो चुका है और अब ये इंडिया जाएगा। दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज़ को इंडिया एयरबेस से रब्ता करके इजाज़त मांगने को कहा। कैप्टन अजीज़ ने बज़ाहिर इजाज़त लेने की कोशिश की और साथ ही जहाज़ की सिमत भी बदल दी। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान एयरबेस हेडक्वार्टर्स में हलचल मच गई, क्योंकि रडार जहाज़ की सिमत बदलने की निशानदेही कर रहा था और तमाम सिग्नल्स ट्रेस कर लिए गए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट्स F-16 उसी वक्त फ़िज़ा में बुलंद हुए और उनका हदफ था PIA फोकर को घेरना, जो किसी भी सूरत पाक सरजमीन के बाहर नहीं जा सकता था। दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज़ को इंडियन हेडक्वार्टर से रब्ता करने को कहा। कैप्टन अजीज़ ने इंतहाई शराफत से बज़ाहिर हुक्म की तामील करते हुए अपने ही एयरबेस हेडक्वार्टर को मिलाते हुए एक मखसूस कोड नंबर भी मिलाया, जिसका मतलब था कि जहाज़ हाईजैक हो चुका है। कैप्टन साहब ने पूछा कि ये दिल्ली एयरपोर्ट है और साथ ही इंतहाई होशियारी से रब्ता मुनक़ता कर दिया और जाहिर किया कि दूसरी जानिब से कॉल ड्रॉप कर दी गई है। ये सब सुनते ही एयरपोर्ट हेडक्वार्टर में आला हुकाम की एक अर्जेंट मीटिंग में एक एक्शन प्लान बनाया गया। इसके लिए पुलिस फोर्स के आला तरबियत याफ्ता और जर्रार कमांडो फोर्स से एक दस्ता मंगवा लिया गया। पाक आर्मी रेंजर्स का दस्ता भी हाई अलर्ट था। असल ड्रामा तो अभी शुरू होना था। कैप्टन अजीज़ अपने सिस्टम से मिलने वाले खामोश सिग्नल से जान चुके थे कि वो 2 अदद फाइटर जेट के घेरे में हैं, जिनका इल्म सिर्फ उन्हीं को था। अब उन्होंने दहशतगर्द के लिए बहाना बनाते हुए कहा कि हमारे पास काफ़ी ईंधन नहीं है जो हमें दिल्ली तक ले जा सके, इसलिए करीब ही किसी एयरपोर्ट पर उतरकर ईंधन और खुराक लेनी पड़ेगी। हाईजैकर्स जिन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन से है, वो हर सूरत जहाज़ को नई दिल्ली ले जाना चाहते हैं। उनके पास नक्शा भी था और वो नक्शा देखकर बातें करने लगे और वो बार बार नक्शे में भोज एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर कैप्टन ने कहा कि इंडिया का भोज एयरपोर्ट करीब पड़ेगा, वहाँ तक जहाज़ को ले जाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इंडियन हेडक्वार्टर से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब अगला मरहला भोज एयरपोर्ट पर रब्ता करके उतरने की इजाज़त लेने का था। कैप्टन अजीज़ ये जानते थे कि करीबी एयरपोर्ट सिंध की हैदराबाद एयरपोर्ट है। उन्होंने वहाँ रब्ता करके ये पूछा कि क्या ये भोज एयरपोर्ट है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। ये पाकिस्तानी हुकाम को उनका सीक्रेट सिग्नल था कि दहशतगर्द भोज एयरपोर्ट उतरना चाहते हैं। जवाब में साफ सुथरी हिंदी में एक तरबियत याफ्ता एयरपोर्ट ऑफिसर ने कॉल हैंडल करनी शुरू कर दी और यहाँ से दहशतगर्दों ने उनके साथ मुज़ाकरात करने शुरू किए और कहा कि वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ 33 मुसाफिर हैं, 5 अमले के लोग हैं और वो हुकूमत पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़िलाफ़ हैं और इस हाई जैक से वो हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहते हैं कि वो ये तजर्बे ना करे। इसके साथ ही उन्होंने जय हिंद के नारे लगाए और कहा कि वो इंडिया की मदद करेंगे और पाकिस्तान का ये जहाज़ इंडिया लेकर दाखिल होना चाहते हैं। उन्हें भोज एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त दी जाए, जहां जहाज़ को ईंधन और मुसाफिरों को खुराक और पानी मिले। इंतहाई होशियारी से ऑफिसर ने हिंदी ज़ुबान में बोलते हुए दहशतगर्दों को तासुर दिया कि वो इंडिया से बोल रहा है। साथ ही उन्होंने उनकी शनाख्त के बारे में पूछा कि वो कौन हैं और उन पर एतबार क्यों किया जा सकता है। नतीजे में दहशतगर्दों ने अपना नाम और रहायशी इलाकों के बारे में बताया कि वो बलूचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। सिक्योरिटी अफसरान ने कुछ ही लम्हों में उनका डाटा हासिल कर लिया। कुछ तगदों के बाद उन्हें बताया गया कि प्रधानमंत्री से बात करने के बाद उनकी डिमांड को मंजूर कर लिया गया है और वो भोज एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। खुशी से दहशतगर्दों ने जय हिंद और जय माता की जय के नारे लगाए, जबकि दूसरी जानिब हेडक्वार्टर से भी जय हिंद के नारे लगाए गए। कैप्टन अजीज़ को अपने अफसरान की जानिब से सारे ड्रामे और जाली नारों का इल्म था, लेकिन वो बिल्कुल खामोशी से बैठे रहे। इस दौरान हंगामी तौर पर हैदराबाद एयरपोर्ट से पायलट्स को कॉल करके तमाम जहाज़ एयरपोर्ट से हटाने का हुक्म दिया। शिकार के लिए जाल तैयार किया जा रहा था। पुलिस फोर्स ने एयरपेस की तरफ से जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए और कमांडोज और रेंजर्स मुस्तैद खड़े रहे। जहाज़ ने टाइम पास करना था, इसलिए कि वो पहले ही हैदराबाद की हदूद में था। कैप्टन अजीज़ कमाल होशियारी और जहानत से जहाज़ मज़ीद बुलंदी पर ले गए और वहाँ एक ही जोन में घुमाते रहे और ज़ाहिर ये करते रहे कि वो इंडिया जा रहे हैं, जबकि F-16 के फाइटर जेट उनके इर्द गिर्द ही थे। फाइटर जेट इनको मॉनिटर कर रहे थे, जबकि
کیپٹن عزیز کو بخوبی علم تھا کہ رات کے اس وقت ایئرپورٹ کی تمام لائٹس بند کر دی گئی ہیں، ساتھ ہی میں سارے شہر کی بجلی بھی بند کر دی گئی تاکہ دہشت گرد رات کے اندھیرے میں علاقہ نہ پہچان سکیں۔ ایئرپورٹ پر پاک سرزمین کا سبز ہلالی پرچم اتار کر انڈیا کا پرچم لہرا دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے ہدایات ہندی میں دی جانے لگیں اور پھر کیپٹن عزیز جہاز کو لے کر ریڈار سسٹم کو فالو کرتے ہوئے جعلی بھوج ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے تھے۔ سارا ایئرپورٹ خالی تھا۔ وہاں دہشت گردوں نے انڈیا کا پرچم لہراتے دیکھا تو جے ہند کے نعرے ایک بار پھر بلند کیے اور کیپٹن عزیز کو گالیاں بھی دیں۔ تمام کمانڈوز، زرار فورس اور آرمی کے جوان ہاتھ لگائے جہاز کا انتظار کر رہے تھے۔ جہاز اترتے ہی پولیس فورس رینجرز کے گھپ اندھیرے میں گاڑیاں جہاز کے آگے کھڑی کر دیں تاکہ وہ ٹیک آف نہ کر سکے۔ وہاں کے عملے کے روپ میں 3 اہلکار بات چیت کرنے کے بہانے سے جہاز میں بغیر ہتھیار کے داخل ہوئے۔ وہ پولیس کی تربیت یافتہ خطرناک کمانڈوز تھے جنہوں نے رضاکارانہ طور پر بغیر ہتھیاروں کے جہاز کے اندر خود کو والنٹیئر کیا تھا۔ انہوں نے انڈین فورس کی وردی میں ہندی لہجے میں دہشت گردوں سے بات چیت کرنا شروع کی، گویا یہ انڈیا ہی ہے اور وہ بھوج ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں۔ دہشت گرد ایندھن اور خوراک چاہتے تھے لیکن بات چیت طویل ہوتی جا رہی تھی۔ تینوں اہلکاروں کا ہدف تھا کہ وہ جہاز کے اندر کی صورتحال کا جائزہ لے لیں اور وہ اس شخص کا بھی جائزہ لینا چاہتے تھے جس نے جسم پر پیکٹ باندھ رکھے اور وہ ان کے ہتھیاروں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ ایکشن کی صورت میں جہاز کے اندر موجود خواتین اور بچوں کو کس طرح محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اہلکار نے دہشت گردوں کو قائل کیا کہ آپ پہلے ہی انڈیا میں ہیں، اس لیے عورتوں بچوں کو یہیں اتار کر آپ دلی چلے جائیں۔ رات 11 بجے جہاز سے عورتیں اور بچے اترنا شروع ہوئے۔ ان مسافروں کے جہاز سے اترنے کی دیر تھی کہ جہاز کو چاروں طرف سے اندھیرے میں خاموشی سے رینگتے ہوئے کمانڈوز تیزی کے ساتھ پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کے چنگھاڑ کے ساتھ دہشت گردوں پر حملہ آور ہوئے۔ اللہ اکبر کے نعروں نے دہشت گردوں کو حیرت زدہ کر دیا کہ یہ انڈیا میں اللہ اکبر کا نعرہ کیسے بلند ہوا۔ بدحواسی میں ایک دہشت گرد نے حملہ کیا جو ضائع گیا۔ ریکارڈ کے 2 منٹ کے اندر تینوں دہشت گردوں کو قابو کر کے باندھ دیا گیا اور وہ حیران پریشان تھے کہ یہ بھوج ایئرپورٹ پر اللہ اکبر کہنے والے کہاں سے آ گئے۔ چیف کمانڈو نے آگے بڑھ کر زمین پر بندھے ہوئے دہشت گردوں کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ کیپٹن عزیز بڑے ہی سکون سے بیٹھے ساری صورتحال خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ بڑے آرام سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں کے قریب سے مسکراتے ہوئے جہاز سے اتر گئے۔ اس سارے ڈرامے کے ہیرو کیپٹن عزیز کو اعزازی میڈل دیے گئے اس لیے کہ انہوں نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ درست کوڈ بولا، خود ہی جہاز کو بلندی پر لے گئے اور ایندھن نہ ہونے کا بہانہ بھی انہوں نے خود ہی بنایا تھا۔ اس مشن میں حصہ لینے والے پولیس فورس، آرمی افسران، کمانڈوز اور پولیس فورس کے سربراہان کو بھی بڑی اعزازات سے نوازا گیا۔ 17 سال بعد 2015 میں تینوں دہشت گردوں کو 28 مئی کو سزائے موت دے دی گئی۔ کیپٹن عزیز کی ذہانت، عقل مندی اور ہوش مندی نے پاکستان کو کسی عظیم نقصان سے بچا لیا۔ صحافیوں کے سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اگر یہ دشمن سمجھتے ہیں کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں تو سن لیں کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا اور شہادت تو مسلمان کے لیے انعام ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ جس وطن کے بیٹے اتنے دلیر اور جانثار ہوں، اس سرزمین کی کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایک پسندیدگی کے اظہار سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔